और दूर से कोई एक नागा साध्वी गीता श्मशान घाट में जलती हुई चिता के सामने खड़ी थी। चारों ओर खामोशी थी, पर अचानक हवा में एक साइकिल उड़ने लगी और दूर से कोई हंसती आवाज सुनाई दी। गीता का दिल तेज धड़कने लगा। आधी गोल आंखों से उसने उस हवा में उड़ती साइकिल को देखा और धीरे से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ तुम क्या कर रहे हो? साइकिल पर सवार एक हिठोलती आत्मा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तिरुपति हूँ और बताओ जिसे तुम आज चिता में डाल रही हो उसके पीछे मेरा हाथ है। गीता कांप गई, उसकी सांस अटक सी गई। झट से उसने मौका देखा और पूछा, कैसे और तुमने ऐसा क्यों किया? तिरुपति ने हल्की सी धीमी आवाज में जवाब दिया, उसकी बेटी गुड्डी स्कूल से लौट रही थी, उसकी माँ उसे लेने निकली थी। तुम जानती हो मैंने क्या किया था? मैंने गुड्डी के शरीर में प्रवेश किया और उसकी माँ की गर्दन एक झटके में उड़ा दी। गीता होश को बैठी, उसकी सांसें रुक रुक कर आ रही थी। कदम जड़ हो गए। तुम इस हंस से खेलते गाँव को बर्बाद क्यों कर रहे हो? लाशों के ढेर क्यों लगा रहे हो? गाँव वाले तुम्हारे लिए ऐसा क्या करें कि तुम शांत हो जाओ? भंवर की आवाज जैसी ठंडी हवा चली और तिरुपति ने मुस्कान के साथ अपनी आंखें तीव्र कर ली। अगर मैं शांति पा सकता हूँ, पर केवल तुम्हारे हाथों से। जब से तुमने जवानी को चुमा है, तेरी खूबसूरती हवा में उड़ रही है। छोड़ दो उस त्रिनेत्र शिव को और शादी कर लो मुझसे। बस अपना कुंवारीपन मुझे सौंप दो और मैं तेरी रेशमसी कमसिन जवानी में ऐसा कहर बरसाऊंगा कि तेरा रोम रोम खून से भर जाएगा। चुपी छाया की तरह गीता के भीतर उतर आया। उसने महसूस किया आत्मा उसके चारों ओर घूम रही थी, सांसों के साथ खेल रही थी। वो थरथरा उठी, लेकिन जुबान पर जैसे खामोशी जकड़ी हो। कुछ देर बाद उसकी आवाज मंद लेकिन सशक्त थी, ठीक है। तिरुपति ने एक लंबी, धीमी और धनकती हंसी के साथ कहा, तो कल दुल्हन के वेश में आ जाना। जब गांव में होगी खुशी की शाम, सारा गांव शादी का जश्न मनाएगा। तब हमारी सुहागरात भी उसी अंधेरे में ढल जाएगी और हवा फिर से सरसराई घुटन स्मृति बनकर गीता के भीतर उतर गई। अगले दिन क्या सामने होगा? कौन सी आग छिपी है उस हवेली की नींव में? और गीता कहाँ है असली खतरा?